आपके चरणों के पास खुद को झुकाता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरी योग्यता वही है कि मैं आपके चरणों के पास पड़े रहूं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी आवाज को सुने। प्रभु जी, यह आपका अनुग्रह, आपकी कृपा है कि आज तक आपने हमें जीवित रखा, और इसलिए रखा कि हम आपकी आराधना कर सके, इसलिए हमें जीवित रखा कि हम आपकी वाणी को सुन सके, इसलिए आपने हमें जीवित रखा कि आप हमें एक और अवसर दें कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए और फिर एक बार आपकी ओर मुड़ने के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अवसर दिया है और जीवित रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय फिर एक बार आप हमसे बात कीजिए आपके वचन के द्वारा। प्रभु जी, हम उन बातों को समझना चाहते हैं जो आप हमसे बोलना चाहते हो। प्रभु, इस समय आपके वचन के द्वारा उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता, कि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए। इसलिए प्रभु जी, आपकी सहायता हमें कर प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें चलाइए। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आप ही की महिमा हो, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि हम 4 दिनों तक वही वचन देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और वचन 5 को हम फिर एक बार पढ़ लेंगे। अपने आप को परखो, वचन में ऐसा लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। बस वचन में लिखा गया है कि तुम अपने आप को परखो। तो सबसे बड़ी बात ये हमें खुद को परखना है, ना दूसरों को। तो इन 4 दिनों में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम खुद की ओर देखें और खुद को टटोले और खुद को निहारे और खुद को जांचें कि क्या हम परमेश्वर के वचन में हैं या नहीं। जितने लोग परमेश्वर के वचन में हैं उन्हें परमेश्वर पहचानता है, उनको जानता है। जो परमेश्वर के वचन में नहीं, परमेश्वर उन्हें नहीं जानता। वचन में लिखा है, हर एक प्रभु जी कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर की इच्छा है केवल अपने मुंह से हम प्रभु यीशु को प्रभु प्रभु मत कहें, पर उससे बढ़कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करें। आमेन, आमेन। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो हमारे गीत परमेश्वर को सुनने के लिए अच्छे नहीं लगते। प्रभु हमारे गीतों को सुनता भी नहीं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं। परमेश्वर सिर्फ एक चीज आपसे और मुझसे चाहता है कि पहले हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन के अनुसार चले। और आपको पता है, जिस दिन हम वचन को मानने लग जाते हैं, आपको कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं, परमेश्वर आपको सब बातें दे देगा, क्योंकि वो आपसे ऑलरेडी खुश है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जिससे वो खुश होता है उसको मांगने की जरूरत नहीं, खुदा उसे सब कुछ दे देता है। आमेन, आमेन। तो हमें पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर इन दिनों में सिखाना चाहता है। जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो शारीरिक दशा में जीते हैं और दूसरे आत्मिक दशा में जीते हैं। शारीरिक दशा में जीने वाले लोग बहुत सारे हैं और आत्मिक दशा में जीने वाले लोग चुने हुए हैं। आज हमें यह परखना है, जांचना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम शारीरिक दशा में जी रहे हैं या हम आत्मिक दशा में जी रहे हैं। आपको पता है, आत्मिक जीवन जिसे हम कहते हैं, मसीह जीवन को आत्मिक जीवन कहा जाता है। आत्मिक जीवन की शुरुआत ही विश्वास के द्वारा होती है। अगर आपका विश्वास नहीं तो आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। इसलिए आत्मिक जीवन की शुरुआत, उसका बेस जो है वो विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में उस कलीसिया को कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। भले शुरुआत तुमने विश्वास के द्वारा की थी, पर क्या अब तुम विश्वास में हो कि नहीं। बहुत सारे लोगों की गवाही ये होती है कि जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने प्रभु पर विश्वास रखा, तो मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। पर आज क्या है? जब मैं प्रभु में था तो मैंने ऐसे ऐसे काम उसके लिए किए थे, पर आज हमारे जीवन में क्या है? कल क्या था कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज क्या है उससे फर्क पड़ता है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों को कहता है, टटोलो, खुद को परखो कि आज तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने विश्वास रखा होगा, विश्वास के द्वारा मैं कुछ दिन चला भी होऊंगा, पर आज अगर मेरा विश्वास कमजोर पड़ गया है तो ये विश्वास मुझे बचा नहीं सकता। वचन में लिखा गया है, हनोक, जिस वचन में लिखा गया उत्पत्ति की पुस्तक में कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ कितने साल तक चला? 300 साल। बोलो कितने साल तक?
कितने लोगों ने पढ़ा है हनोक के बारे में? कितने साल तक चला? 300 साल। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल? सुनिए मेरी बात, यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया कि परमेश्वर हनोक के साथ चला, नहीं। बाइबल ऐसा कहता है हनोक परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चले, भले हम कैसे भी चले। हमारी ये इच्छा होती है, प्रभु तू हमारे साथ चल, पर परमेश्वर चाहता है तुम मेरे साथ चलो। आमीन, आमीन। परमेश्वर हनोक के बारे में इसलिए प्रसन्न था कि परमेश्वर को वो खुद नहीं चलाता था, पर वो चाहता था कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर चले, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो सारी चीजें हनोक करता था। कितने साल तक? 300 साल। बोलो कितने साल तक? 300 साल तक रातों दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना, उसका मानकर चलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि हनोक को मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। आमीन। देखो देखो वचन कितना अद्भुत है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है ना, परमेश्वर उसे मरने भी नहीं देता। आपको पता है उसकी शारीरिक मृत्यु भी नहीं हुई, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। आमीन, आमीन। इतना खुश था मेरा परमेश्वर हनोक के बारे में। इसलिए वचन केवल सुनना नहीं, तो वचन के अनुसार चलना शुरू कर दो। जिस दिन तुम वचन को सुनना नहीं पर उसको उसके अनुसार चलना और उसे मानना शुरू कर दोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मिक जीवन जो है ना, वो विश्वास के द्वारा शुरू होता है। और अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, तो परमेश्वर के साथ चलना इसका मतलब होता है परमेश्वर के वचन के साथ चलना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन में लिखा गया है कि आरंभ में शब्द था। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। फिर एक बार, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के साथ कौन था आदि में? फिर एक बार सिस्टर, फिर एक बार पढ़ना, कान देकर सुनना इस वचन को, फिर एक बार पढ़ना। आदि में वचन था, आदि में क्या था? वचन था। अभी आगे ये दूसरा सेंटेंस क्या है? हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है तो किसके साथ चलना होगा? वचन। क्योंकि वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। वचन के साथ तुम चलो तो तुम किसके साथ चलोगे? परमेश्वर के साथ। क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। अगर आप वचन के साथ होंगे तो आपको पता है ऑटोमेटिकली आप किसके साथ होंगे? परमेश्वर के साथ। जैसे हनोक चला, हनोक शारीरिक रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चला, वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ चला। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चला, वो परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहा था। और इसलिए वचन में लिखा गया है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। 300 साल तक परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने माना, क्योंकि वो वचन के साथ चल रहा था। और जो व्यक्ति वचन के साथ चलता है वो किसके साथ चलता है? परमेश्वर के साथ। किसके साथ चलता है? परमेश्वर के साथ। आत्मिक जीवन में प्रियो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक है, आराधना करनी अच्छी बात है। बहुत लोगों को गीत गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो प्रभु की आराधना क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया। दूसरी बात, प्रार्थना करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, वो भी अच्छी बात है, करना ही चाहिए, और प्रार्थना में रहो। और आपको पता है बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना भी करते हैं, पर इसको भूल जाते हैं। एक्चुअली इसको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। आमीन। वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम वचन के अनुसार चलने लग जाओगे, तुम किसके साथ चलने लग जाओगे? परमेश्वर के साथ। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उस पर किसकी नजर होती है? परमेश्वर। उसकी सारी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। उसकी सारी इच्छाओं को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। उसके साथ कौन बात करेगा? परमेश्वर। आने वाले दिनों के बारे में कौन उसे बताएगा? परमेश्वर। उसका भविष्य सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि वो किसके साथ चल रहा है? परमेश्वर के साथ। आपको पता है जितने चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जितने चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ
यहूदा केवल उनके साथ में था पर साथ में चल नहीं रहा था। जितने चेलों ने उसकी आज्ञाओं को माना, उसके वचनों को माना और उसके साथ चले, आपको पता है उनका फ्यूचर सेट था। हालेलुया। उनका भविष्य जो था ना, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीषित कर रखा था। उनमें से एक भी व्यक्ति निकम्मा नहीं था। हालेलुया। भले पतरस के बारे में ज्यादा लिखा गया हो, भले यूहन्ना के बारे में ज्यादा लिखा गया हो, भले याकूब के बारे में ज्यादा लिखा गया हो, अरे पर फिलिप्पुस की सेवा को देखो। फिलिप्पुस जो था ना, परमेश्वर उसको रॉकेट के समान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता था। आमीन। फिलिप्पुस अगर आज यहां दिखा ना तो कल वहां दिखेगा। बिना एरोप्लेन के इतना घूमता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये फिलिप्पुस की सेवा है परमेश्वर के वचन में। एक भी उसका चेला ऐसा नहीं था जो निकम्मा था, क्योंकि वो किसके साथ चल रहे थे? परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके वचनों के साथ। और आपको पता है फिर सारी चीजों को परमेश्वर पूरी करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो सारी बातें परमेश्वर आपको देने लग जाता है। आमीन। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना और उसे मानना जरूरी है। आमीन। और इसलिए इन दिनों में परमेश्वर चाहता है केवल चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं, केवल अद्भुत कर्मों के पीछे नहीं, आप परमेश्वर के वचन के पीछे जाओ। आमीन। इसके पीछे जाओ। कभी भी परमेश्वर के दास के पीछे मत जाना। मेरी ओर देखना। कभी भी परमेश्वर के सेवकों के पीछे मत जाना। इसके पीछे जाना, परमेश्वर के वचन के पीछे। आमीन। जिस दिन आपने आपके आइडल मनुष्य को बना लिया ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आप भटक जाओगे। पर अगर आपके लिए उजियाला वचन है, आपके लिए मार्ग में दीपक और उजियाला वचन है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको कोई भी भरमा नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में हमेशा आपके साथ वचन होना चाहिए। अगर वचन के साथ आप हो तो ऑलरेडी आप किसके साथ हो? परमेश्वर के साथ। आमीन। क्योंकि आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। तो मैं बहुत बार एक चीज कहता हूं, हमें एक चीज की कीमत नहीं है। अगर आपके घर में मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में सोना कितना है, तो शायद हर एक व्यक्ति के पास जवाब है। क्योंकि सोना कैसा होता है? सस्ता या महंगा? बोलो, सस्ता या महंगा? भले 2 ग्राम हो फिर भी आपको पता होगा मेरे पास कितना है, क्योंकि सोने की कीमत कैसी है? ज्यादा है। इसलिए भले 2 ग्राम भी होगा ना तो आपको पता है, 1 तोला होगा तो आपको पता है, 10 तोले होंगे वो भी आपको पता है। सोने की कीमत हमारे दृष्टि में ज्यादा है, इसलिए हमें वो कितना है हमें पता है। कितने लोग बोलेंगे सिर्फ हाथ ऊपर करना? हाँ, सिर्फ हाथ ऊपर करना। इस बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? बोलना नहीं, हाथ ऊपर करना। इस बाइबल में कितनी पुस्तकें? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य। घर में सोना कितना है हमें पता है, कितना ग्राम है हमें पता है। भले वो इतना सा भी हो हमें पता है, क्योंकि उसकी कीमत हमारी नजर में ज्यादा है। पर परमेश्वर का वचन जो जीवित खुदा है, वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है, फिर भी हमें पता नहीं इस वचन में, इस बाइबल में कितनी सारी पुस्तकें हैं। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि हमारे लिए वचन परमेश्वर नहीं, हमारे लिए वचन जो है वो हमारे लिए ज्यादा कीमती नहीं है। हम चर्च में तो जाते हैं पर बाइबल उठाते नहीं, साथ में लेकर जाते नहीं, साथ में लेकर चलते। आप अगर वचन के साथ नहीं चलोगे, इसका मतलब आप किसके साथ नहीं चलते? परमेश्वर। जो व्यक्ति बाइबल साथ में नहीं रखता वो परमेश्वर तो साथ में नहीं रखता। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आप घूमने के लिए जाओ, ठीक है, आपके साथ बाइबल नहीं, मैं मानूंगा। और अगर आप मीटिंग में आओ तो आपके साथ क्या होना चाहिए? बाइबल। क्या होना चाहिए? अगर परमेश्वर को ही आपने साथ में लाए तो आप आए किसकी आराधना करने के लिए? आप आए किसकी महिमा करने के लिए? अगर आपके साथ वो कलाम ही नहीं जिसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, अगर आप उसका आदर नहीं करते, इसका मतलब आप किसका आदर नहीं करते? परमेश्वर के वचन का। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? मुंह उठा के कभी मत आना मीटिंग में, बिल्कुल नहीं। प्रभु तुम्हारे मुंह को नहीं देखना चाहता, वो तुम्हारी आत्मा को जांचता है। हालेलुया। मैं कितने भी सफेद कपड़े पहनकर आया, मेरा खुदा मेरे कपड़ों के ऊपर नजर नहीं जमाता, मेरे मन को टटोलता है।
अगर आप उसकी आराधना करने के लिए आए हो, उसका सुनने के लिए आए हो, उसको मिलने के लिए आए हो, उसको साथ में रखो। आमीन। वचन को साथ में रखो, क्योंकि यही खुदा है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है, ऐसा लिखा गया है। तो जब हम बाइबल साथ में लेकर घूमते हैं ना, समझो हमारे साथ कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? इतना अद्भुत है। आमीन। हाँ। और परमेश्वर को हम कहाँ छोड़कर आए? बोलो बोलो, कहाँ छोड़कर आए? तुम्हारे घर में एक ही चीज है जो स्वर्ग से आई है। कौन सी? पाइप। हमारे घर में एक ही चीज है जो स्वर्ग से, बाकी सारी पृथ्वी की चीजें हैं। सोना कहां से है? पृथ्वी। बोलो बोलो, कहां से? चांदी कहां से है? एलईडी टीवी लाया कहां से? एयर कंडीशन बिठाया कहां से? अरे बोलो, 50 लाख का घर बनवाया कहां से? 15 लाख की गाड़ी ली कहां से ली? बोलो। बहुत सारे बंडल नोटों के हैं मेरे घर में, कहां से? हाँ, सारी चीजें पृथ्वी की है, पर एक चीज हमारे घर में जो है ना, वो स्वर्ग से आई है। कौन सी? परमेश्वर का। ये सारे शब्द पृथ्वी के नहीं, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। आमीन। तो आपको पता है, हमारे घर में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में एक ही चीज ऐसी है, इस पृथ्वी पर एक ही चीज ऐसी है जो स्वर्ग से उतरी है। वो कौन सी है? परमेश्वर का। और आपको पता है, यही स्वर्ग की चीज घर में धूल उस पर बैठी रहती है, और हर रविवार के दिन हम उसे ऐसा ऐसा छाते हैं, क्योंकि हमें कीमत। बोलो। टीवी को हम 2 बार पोछा लगाएंगे, क्योंकि रोज देखते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, उस पर धूल नहीं बैठने देंगे, क्योंकि रोज, अरे बोलो ना, देखते हैं। मोबाइल को हम साफ करेंगे, क्योंकि हर मिनट हमें उनको देखना है। समझ में आ रहा है कुछ? और बाइबल को कब हाथ लगाते हैं? हफ्ते में एक बार। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है? झटकना। चोट मत खाना। सच है, सच है। आज भी आपके घर पर जाकर देखो, आपको आपकी टीवी स्वच्छ दिखेगी। इतना ही क्या, जमीन पर भी, टाइल्स पर भी हम मिट्टी नहीं लगने देते, क्योंकि अगर कोई आया तो देखेगा, अरे इनकी टाइल्स कैसी है? खराब है। तो कोई आए हमारे घर में तो हमें टाइल्स की परवाह है, पर परमेश्वर हमारे घर में है और उसकी परवाह नहीं। उस पर क्या बैठी है? धूल। बोलो बोलो, क्या बैठी है? क्या लगता है हमें? हम विश्वास में है। परखो। पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर हमारे घर में बाइबल धूल खाते हुए पड़ा है, क्या लगता है तुम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हो? अगर चर्च में आते समय हम अपने बाइबल को नहीं लेकर आ सकते, क्या लगता है तुम्हें तुम विश्वास में हो? इस बाइबल में कितनी सारी पुस्तकें हैं, यह आज तक हमें पता नहीं, क्या लगता है तुम विश्वास में हो? इसलिए पौलुस कहता है, तुम अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह आया और उसने हमें कुछ सवाल पूछे, तो हमारे पास जवाब भी तो होने चाहिए। हालेलुया। कि किस वचन के आधार पर मैं तुझको लेकर जाऊं? तू तो कहता है कि मुझे स्वर्ग में आना है, पर बता तो सही, ऐसा कौन सा वचन तू मुझे बताएगा जिसके आधार की बिना पर मैं तुझे स्वर्ग में लेकर जाऊं? मेरा परमेश्वर बनी बनाई बातों पर विश्वास नहीं रखता। मेरा परमेश्वर जो न्याय करने वाला है ना, वो वचन के द्वारा ही न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें दिखाती है हम विश्वास में है कि नहीं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर है ना, इसका मतलब आप किसका आदर करते हो? परमेश्वर का। बोलो, किसका आदर करते हो? हालेलुया, हालेलुया। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं, ये जो डोरी दिखती है ना हमें, ये किसके लिए यूज करते हैं? इसका यूज किसके लिए है? ये आज हमने क्या पढ़ा, बराबर है ना? तो ये हम कहां पर लगाएंगे? उसी पेज पर ना, कि हमें कल समझना चाहिए कि हमें कहां से शुरुआत करनी है, बराबर है ना? हाँ या नहीं? हाँ। कल क्या खाया था लिख कर रखना पड़ता है। तो आज भी मैंने पूछा, कल रात को क्या डिनर किया था? आप सब बताएंगे। बोलो, क्या किया था? नॉनवेज में क्या था कल रात? हाँ, फिश। मिठाई में क्या था? हाँ, गुलाब जामुन। शारीरिक चीजें सारी पता है, आत्मिक चीजें पता नहीं। अभी मैंने अगर सवाल पूछा, आज सुबह में कौन सा अध्याय पढ़ा था?
देखना पड़ेगा दूरी कहाँ है। मैं रोज वचन पढ़ता हूं पर कभी इस दूरी को वहां पर नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने कल क्या पढ़ा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, सारी चीजें बताती है हम विश्वास में है कि नहीं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत दूर है, पर छोटी छोटी चीजें जिससे परखा जाता है कि क्या मैं विश्वास में हूं कि नहीं। प्रियो, आपको पता है ये आत्मिक यात्रा शायद हमारे जीवन में एक नया कुछ तो भी करने वाली है। आमीन। परमेश्वर कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, पर नया करने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। बोलो, पुराना क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। हाँ, नूह के द्वारा अगर परमेश्वर को नई सृष्टि बनानी थी ना, तो पुरानी सृष्टि को परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरी रीति से उद्ध्वस्त कर दिया। क्योंकि मुझे अगर नया बनाना है ना, तो पुराना चलेगा नहीं। मेरा खुदा रिपेयर नहीं करता, मेरा खुदा नया करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो परमेश्वर जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक नया नहीं बन सकता। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमारे हृदय को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। हमारे घमंड को तोड़ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? जिन्हें हमें लगता था कि हम धर्मी हैं, जिनको लगता था कि हम क्रिश्चियन हैं, जिनको लगता था हम मसीह है, जिन्होंने समझ लिया था कि स्वर्ग हमारा ही है, आपको बताए आपके इस बड़ी गलतफहमी को परमेश्वर इन दिनों में क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। इसके द्वारा? आपको क्या लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? मैं फिर एक बार कहता हूं, मेरे परमेश्वर को क्या लगता है ना, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि स्वर्ग हमारी जहागीर नहीं, स्वर्ग मेरे परमेश्वर का निवास स्थान है। आमीन। आमीन। हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, अगर परमेश्वर ने अनुमति दी तो ही हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? हालेलुया। हमें परमेश्वर ने स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं? जगह तैयार करता हूं। तुम नहीं आ सकते, मैं ही आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि तुमको मार्ग पता नहीं, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं खुद आऊंगा और तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु चाहता है इन दिनों में हम वो बातें करें जो परमेश्वर से चाहता है। शुरुआत यहां से करिए, बाइबल साथ में रखिए। आमीन। हम मीटिंग में आते हैं, बाइबल साथ में नहीं रहते, आते हैं मुंह उठाकर और बैठते हो आप इधर उधर देखते हुए, मोबाइल में बाइबल ढूंढेंगे। बिल्कुल मत रखना मोबाइल में बाइबल। क्यों? क्योंकि उस पर फेसबुक भी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, उसमें यूट्यूब भी है, आपका व्हाट्सएप भी है। सारी गलत बातें उसमें चलती है, सारी गलत वीडियो उसमें चलती है। और उसी में क्या लिखा है, क्या पढ़ा है? एक एप्लीकेशन बाइबल। कौन सा? होली बाइबल। क्या लगता है आपको? एक ही झरने से अच्छा पानी और एक ही झरने से खराब पानी नहीं निकल सकता। अगर आपके मोबाइल में आपको बाइबल रखनी है तो गंदी बातों को पहले बाहर करो। मेरा परमेश्वर पवित्र है, अपवित्रता के साथ वो रह नहीं सकता। हालेलुया। मोबाइल में बाइबल तब यूज करो जब तुम्हारे मोबाइल में कोई भी गंदी बात नहीं। क्या इस बाइबल को मैं कचरे में डालूंगा? बोलो नहीं। अगर मैं मसीह हूं तो इस बाइबल को मैं कचरे में डालूंगा नहीं। तो आपका मोबाइल क्या है इन दिनों में? कचरा। हमारा मोबाइल क्या बन चुका है इन दिनों में? कचरा। सारे जगत का कचरा कहां मिलेगा? मोबाइल में। मोबाइल में। सारे जगत की गंदगी कहां मिलेगी? मोबाइल में। और आपने बाइबल को कहां रखा है? मोबाइल। अरे बोलो। मोबाइल में। मोबाइल में। क्या लगता है आपको ये बाइबल, ये पवित्र बाइबल कचरे में रखने की जगह है? नहीं नहीं, ये पवित्र है, इसे पवित्रता में रखो। आमीन। आमीन। क्या लगता है आपको, हम विश्वास में है? इतनी छोटी छोटी बातें, अभी तो हम गहरे में गए भी नहीं, हम तो उथले पानी में ही घूम रहे हैं। आपको पता है ये तो बेसिक बातें हैं, फिर भी हमारे जीवन में नहीं दिखती। तो क्या लगता है हमें? इसलिए पौलुस कहता है खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थनाएं करने से कुछ नहीं होता। पोते के जैसे मैंने रट्टा मार लिया वचन का और मुझे वचन पता है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। जब तक आपको यह पता न चले कि परमेश्वर को क्या भाता है, और जब तक आपको पता न चले कि विश्वास क्या होता है, तब तक आप परमेश्वर को मन भावना जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए वचन कहता है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। क्या सोचता होगा मेरा परमेश्वर। एक सीधी बात है, मैं खुद टीचर हूं हाई स्कूल में। अगर मेरी स्कूल में स्कूल के समय स्कूल ओपन हुई, पहला पीरियड शुरू हुआ, सारे बच्चे आकर बैठ गए और एक बच्चा अगर आया जिसके पास नोटबुक भी नहीं, जिसके पास बुक भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं, बैग भी नहीं लाई उसने, ऐसे उठाकर चला आया, क्या मैं उसे बैठने दूंगा? क्या मैं उसे बैठने दूंगा? क्यों? अगर तू स्कूल में आया है तो तेरे पास क्या होना चाहिए? किताब और नोटबुक, पेंसिल, पेन, तेरी बैग। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति, एक टीचर, एक विद्यार्थी को इस रीति से सहन नहीं कर सकता, तो मेरा जीवित परमेश्वर उसके बेटे को, उनके चुने हुए लोगों को इस रीति से कैसे देख सकता है कि बिना बाइबल के यहां पर आकर बैठे? सच है या झूठ? सच है। तो परखो क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। वचन सुनना बड़ी बात नहीं है, पर वचन को मानना बड़ी बात है। आपको पता है बहुत सारे लोग वचनों को सुन लेते हैं, बाद में जाकर चर्चा करेंगे ये खुद को क्या समझता है, अभी इतना समझने लग गया। हाँ, हमने देखा ये क्या था आज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कल में गधा था, आज समझ में आ रही मेरी बात? जब उसी गधे पर कौन बैठा? यीशु मसीह। यीशु मसीह बैठा, तो उसी गधे के पैरों के पीछे क्या डालने लगे लोग? नए कपड़े, नए कपड़ों को। हालेलुया। एक दिन पहले गधा क्या था? गधा ही था, पर दूसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठा ना, तो गधा साधारण नहीं रहा। उस गधे के सामने लोग क्या करने लग गए? नाचने। बोलो क्या करने लग गए? उस गधे के सामने नए वस्त्रों को लोग जमीन पर डालने लगे। क्योंकि उस गधे पर अब कौन बैठा था? यीशु मसीह। बोलो कौन बैठा था? फर्क नहीं पड़ता मैं कल क्या था, फर्क पड़ता है आज में क्या। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे कुछ नहीं होता जब तक मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ न करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है जिनके कान हो वो सुन ले। हर एक व्यक्ति के लिए वचन नहीं है, वचन केवल उनके लिए है जिनके पास क्या है? कान। जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नया हो, केवल उनके लिए वचन। जो मर चुके हैं उनके लिए वचन नहीं, जो सुनना भी नहीं चाहते उनके लिए वचन नहीं, जो समझना नहीं चाहते उनके लिए वचन नहीं, जो अपने जीवन में खुश है, समाधानी है, उनके लिए वचन नहीं है। वचन उनके लिए है जो चाहते हैं जक्के के समान आज मैं यीशु को देखना चाहता हूं। आमीन। मैं अपने पैसों में खुश नहीं, मैं अपने जॉब में खुश नहीं, भले लोगों से मैं चुंगी लेता हूं, टैक्स लेता हूं, बहुत सारे पैसे कमाता हूं, पर आज मेरे गांव में कौन आया है? यीशु मसीह आया है। आज मैं मेरे जॉब से खुश नहीं, भले बहुत सारे पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं खुश नहीं, मुझे आज किसको देखना है? यीशु को देखना है। जब तक आप कुछ नया नहीं देखना चाहते ना, कुछ होगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ नया होने के लिए पुराना क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तोड़ना। बोलो क्या करना पड़ता है? अगर मुझे मेरे घर के जगह पर अगर मुझे नया घर बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पुराने को तोड़ना पड़ेगा। किसके हाथों से? खुद ही। हाँ, किसकी इच्छा से? खुद के ही। अरे बोलो, अगर मुझे मेरा नया घर चाहिए ना, तो पुराने घर को मेरी इच्छा से तोड़ना होगा। हालेलुया, दूसरे की इच्छा से नहीं। अगर मैं नया चाहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि पुराने को मैं अपने हाथों से तोड़ूं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे कठिन क्या है पता है? खुद को तोड़ना। बोलो क्या है? खुद को तोड़ना। कितने लोगों को एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जिनको जवाब पता है उन्होंने नहीं बोलना, जो नए लोग हैं उन्होंने बोलना। कितने लोगों को क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारा शत्रु कौन है? हाँ बोलो, हाथ ऊपर कर रहा। हमारा शत्रु कौन है आत्मिक जीवन में? हाँ सर प्लीज। हम खुद ही है। हालेलुया। हमें लगता है कि शैतान है, बिल्कुल नहीं। हमारा शत्रु शैतान नहीं, हमारा शत्रु कौन है? खुद। हमें किससे लड़ना है? खुद से। आत्मिक जीवन क्या है पता है आपको? आपके शारीरिक जीवन से लड़ना, उसे आत्मिक जीवन कहा जाता है। आमीन। एक परमेश्वर के दास ने कहा है, वचन के अनुसार चलना इसका मतलब खुद का विरोध करना है। इसका विरोध करना है? खुद का विरोध। पौलुस कहता है खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं।
जिस दिन वचन आप सुनने लग जाओगे ना, वो वचन आपको छुएगा, आपको तकलीफ होगी, आपकी गलतियां आपको दिखने लग जाएगी। समझ लेना परमेश्वर मुझे तोड़ रहा है क्योंकि वो कुछ नया बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटता, नया नहीं बन सकता। हालेलुया। और किसकी इच्छा से टूटेगा पुराना? खुद की। बोलो किसकी? खुद की। आमीन। तैयारी किसकी चाहिए? आज तक जो मैं खुद को धर्मी समझता था, आज तक जो खुद को मसीही समझता था, बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैं क्या हो गया? मसीह। बोलो क्या हो गया? मसीह। चर्च में जाता हूं इसलिए मैं क्या हो गया? मसीह। मेरा नाम डैनियल रख लिया इसलिए मैं क्या हो गया? मसीह। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप वचन के अनुसार न चलो। आमीन। आमीन। निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमस जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले तो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है तू फारसी है, बचपन से तुझे बाइबल पता है, तुझे नियम शास्त्र पता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले तो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर वही हमें कह रहा है। भले जन्म से आप क्रिश्चियन हो, जन्म से आप मसीह हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आज परमेश्वर उसी घमंड को तोड़ना चाहता है, क्योंकि जब तक नहीं टूटता तब तक नया नहीं बन सकता। और इसलिए परमेश्वर ने आज आपको सवाल पूछा, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आमीन। हालेलुया। विश्वास हमारे आत्मिक जीवन का श्वास है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। आमीन। आमीन। विश्वास में हो कि नहीं, इसे परखना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सरल और सिंपल बातें आपको बताई, जिन कैटेगरी में भी हम बैठ नहीं रहे अभी, तो बड़ी बातें तो बहुत सारी दूर की है। हाँ, अगर इन चीजों में अभी हमारा जीवन नहीं है तो क्या लगता है कि हम कितना दूर है अभी विश्वास से। हाँ, हम कहते तो है कि हम मसीह हैं, पर हमारे चाल चलन से दिखता नहीं, हमारे व्यवहार से दिखता नहीं, हमारे जीवन से वो पता चलता नहीं। आज परमेश्वर वही सिखाना चाहता है, खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास की व्याख्या हमने देखी थी, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 1। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और वचन 1। निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। हालेलुया। तो विश्वास जो है वो देखी हुई वस्तु का प्रमाण नहीं। कैसी वस्तु का प्रमाण है? अनदेखी। आमीन। आपको पता है हम मसीही लोग क्या करते हैं? मसीही लोग, विश्वासी लोग जो खुद को विश्वासी कहते हैं, वो केवल देखी हुई चीजों के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हमारी प्रार्थनाओं में क्या मांगते हैं? प्रार्थनाओं में अगर हमारे पास घर नहीं तो क्या मांगेंगे? घर। गाड़ी नहीं तो क्या मांगेंगे? गाड़ी। नौकरी नहीं तो क्या मांगेंगे? पैसा नहीं तो क्या मांगेंगे? पैसा। कर्जा है तो क्या मांगेंगे? पैसा। जिसके पास पत्नी नहीं वो क्या मांगेगा? पत्नी। समझ में आ रहा है कुछ? पति पत्नी है, बच्चे नहीं, क्या मांगेंगे? बच्चे। हाँ, खेती है, क्या मांगेंगे? फसल आ जाए। हालेलुया। फसल आ गई तो क्या मांगेंगे? अच्छा भाव मिल जाए। सारी चीजें जो हम मांगते हैं, कौन सी चीजों के लिए मांगते हैं? दिखने वाली या अनदेखी? दिखने वाली। बोलो बोलो, दिखने वाली या अनदेखी? खुद की प्रार्थनाओं को सुनो कभी। आपको पता है हम जो प्रार्थना करते हैं ना, वो हम ही सुनते हैं, इसलिए उत्तर नहीं मिलता। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, उत्तर मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आप कहोगे कैसे? क्योंकि हम प्रार्थना वही करते हैं जो परमेश्वर सुनना ही नहीं चाहता। हालेलुया। वचन में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। आमीन। प्रभु की प्रार्थना सबको पता है? हम लास्ट में बोलते हैं ना प्रभु की प्रार्थना, पता है क्या हमें? हाँ, तो कौन सी ऐसी चीजों के लिए परमेश्वर ने मांगने को मेरे लिए सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने? ये जगत की बात है। उनमें कौन सी जगत की बात है कोई? है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी चीजें आत्मिक है। हालेलुया। हालेलुया। अनदेखी चीजें परमेश्वर मांगने के लिए सिखाता है। आमीन। और हमारी प्रार्थना भरी पड़ी है कौन सी चीजों से? जगत की चीजों से। बोलो कौन सी चीजों से? हम आते ही चर्च में इसलिए है कि हमें क्या मिले? हमारी प्रार्थनाओं का
उत्तर। हमारी समस्या दूर हो जाए, हमारी बीमारी निकल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमारा कर्जा निकल जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। अलग 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 चिंताएं और समस्याएं लेकर हम चर्च में आते हैं। आपको पता है, हमारा विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर नहीं, विश्वास देखी हुई वस्तुओं पर है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये विश्वास, इसलिए प्रभु तो कहता है वचन में कि खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो प्रार्थनाएं हम करते हैं उन्हें केवल हम ही करते हैं और हम ही सुनते हैं, पर जिस दिन तुम वो प्रार्थनाएं करने लग जाओगे जो परमेश्वर चाहता है, तब परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन के अनुसार प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार प्रार्थना करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तुम्हारी दुआ सुन ली जाएगी। आमीन, आमीन। आमीन। हन्ना जो थी बहुत सालों से प्रार्थना कर रही थी, किसके लिए? बच्चे बोलो बोलो, किसके लिए? मुझे क्या मिल जाए? बच्चा। क्योंकि वो क्या थी? बांझ थी। मेरी ओर देखो, हन्ना जो थी बहुत साल से प्रार्थना कर रही थी, मुझे क्या मिल जाए? बच्चा मिल जाए। क्योंकि हन्ना क्या थी? बांझ थी। पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना? सुना नहीं। पर जिस दिन उसने ऐसी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं निरंतर तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, उस दिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो खुद के लिए मांग रही थी, प्रभु ने नहीं दिया। जिस दिन उसने परमेश्वर के लिए मांगा, खुदा ने दे दिया। समझ में आ रहा है कुछ? बेटा चाहिए था, किसके लिए? खुद के लिए। बच्चा चाहिए था, किसके लिए? खुद के लिए। पर जिस दिन हन्ना ने प्रार्थना में परमेश्वर के लिए मांगा, हे प्रभु, अगर तूने मुझे बेटा दिया तो मैं निरंतर तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। जब हन्ना ने भविष्यवक्ता मांगा, जब हन्ना ने एक नबी मांगा, तो परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को सुन लिया। समझ में आ रहा है? जब तक खुद के लिए मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन उसके राज्य के लिए मांगना शुरू कर दोगे, जो नहीं मांगा वो भी मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जरूरतों के लिए, मैं कभी नहीं मांगता परमेश्वर से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, उसको पता है, उसको मेरी सारी जरूरतें पता है। मैं नहीं मांगता परमेश्वर से, मैं उसके राज्य के लिए मांगता हूं, उसकी सेवा के लिए मांगता हूं, मैं आत्माओं के लिए मांगता हूं, कलीसियाओं के लिए मांगता हूं, जहां मीटिंग में जाता हूं उनके लिए मांगता हूं, जहां हमारी सेवा है उनके लिए मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सारी प्रार्थनाएं मेरा परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। और जब मैं दूसरों के लिए मांगता हूं ना, तो परमेश्वर मेरी ओर नजर करता है और उसे दिखने लग जाता है कि इसके जीवन में तो ये चीज नहीं है, तो मेरा खुदा क्या करेगा? दे देगा। तुम्हें उस प्रार्थना का उत्तर देते समय तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिंपल है खुदा के साथ चलना। इसका मतलब उसको जानना है, उसको समझना है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। हम जो उपवास करते हैं ना कि प्रभु ये समस्या है मेरे जीवन में, 10 दिन के उपवास करूंगा। बहुत सारे सेवक भी आइडिया देते हैं, 4 दिन के उपवास करो, 8 दिन के उपवास करो, 3 दिन के उपवास करो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। बाइबल में ऐसा उपवास कहीं पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। उपवास बाइबल में क्यों किए गए पता है आपको? पछतावा करने के लिए, प्रभु से क्षमा मांगने के लिए, प्रभु का मन बदलने के लिए, प्रभु हम पर दया करे इसलिए, दया की याचना करने के लिए बाइबल में इसलिए उपवास किए गए हैं कि परमेश्वर हमें पछतावे का मन दे, हमारे पापों की क्षमा करे, हमारा नाश न करे। इसलिए बाइबल में उपवास किए गए। हमारे उपवास मांगने के लिए होते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इसके लिए उपवास करो। वो चीज तो परमेश्वर तुम्हें ऐसे भी दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम केवल उसके साथ चलना सीखो। ये सारी बातें बेसिक है। और जब अगर हमारे जीवन में ये बातें नहीं, तो खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए पौलुस कहता है खुद को परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए वचन में लिखा गया है, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय वचन 1, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण उसे क्या कहते हैं? विश्वास, जो दिखाई नहीं देती। आमीन, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय,
पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, अभी इस वचन की ओर ध्यान देना, क्योंकि आज और कल शायद हम इसी वचन से देखेंगे। हाँ, तो फिर एक बार ब्रदर। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी। हाँ, पहली बात, जो बातें किसने नहीं देखी? आंखों ने नहीं। आंख ने आज तक नहीं देखी। आगे, और कान ने नहीं सुनी। जो बातें कानों ने नहीं सुनी। और आगे, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। जो बातें अभी तक हमारी कल्पनाओं में, हमारे मन में भी नहीं आई, वे ही है जो परमेश्वर ने वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। कुछ समझ में आया? जो आंखों ने नहीं देखा, आज तक कानों ने नहीं सुना, जो आज तक मेरे मन में भी नहीं आया ना, वही बातें देने के लिए परमेश्वर ने योजना की। और हम कौन सी बातें मांगते हैं? जो आंखों ने देखी, जो कानों ने सुनी है, और जो मन में आई। उल्टा है सब। इसलिए पौलुस कहता है खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हम उन बातों को मांगना चाहते हैं जो आंखों ने देखी है। हम उन बातों को चाहना चाहते हैं जो कानों ने सुनी है। हम उन बातों की अपेक्षा करते हैं जो हमारे मन में है। आपको पता है, ये तीनों बातें परमेश्वर की इच्छा नहीं। वो परमेश्वर देना ही नहीं चाहता। वो ऐसी बातें देना चाहता है जो आज तक तुमने अपने आंखों से देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं, और अपने मन में भी आई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास गलत जगहों पर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा। आपको पता है, मेरी ताकत अगर मेरे पास है, अगर मेरी ताकत मैं व्यर्थ चीजों में लगाऊं, व्यर्थ बातों में लगाऊं, तो शायद मेरी ताकत मेरे भी काम की नहीं और किसी चीज के काम की नहीं। वो पूरी एनर्जी मैंने वेस्ट कर दी। समझ में आ रही मेरी बात? पर जब आप आपकी ताकत को योग्य रीति से उपयोग में लाते हो ना, तब आपका भी फायदा होता है और दूसरे का भी फायदा होता है। हालेलुया। विश्वास का उपयोग अगर गलत रीति से गलत जगह पे आप करते हो ना, तो ना आपका फायदा है ना किसी और का फायदा है। पर जिस दिन अपने विश्वास को योग्य रीति से योग्य जगह पर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, विश्वास रखो, आपका भी फायदा होगा और आपके साथ दूसरों का भी फायदा होगा। आमीन, हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले, उनके पास कुछ भी धन दौलत नहीं थी, पर वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि लोग अपनी प्रॉपर्टी माल मत्ता बेचकर जो पैसे आते थे किनके चरणों में रख देते थे? प्रेरितों के। बोलो किनके चरणों में? प्रेरितों के। इनकी कमाई थी खुद की नहीं, इनकी प्रॉपर्टी खुद की कुछ नहीं था इनके पास, पर लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर किनके चरणों में रख रहे थे? प्रेरितों के। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इन्होंने इन चीजों के लिए मांगा नहीं। हालेलुया। ये नहीं मांग रहे थे इन चीजों के बारे में, ये केवल परमेश्वर पर विश्वास रखकर जी रहे थे, उसके राज्य के लिए मांग रहे थे, योग्य प्रार्थनाएं कर रहे थे, बाकी चीजें परमेश्वर उनको दे रहा था। उनको कभी किसी चीज की घटी नहीं पड़ी। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है खुद को परखो कि हम विश्वास में है कि नहीं। जो आज तक आंखों ने नहीं देखा, वो चीज परमेश्वर हमें देना चाहता है, और हम वो चीज मांगते हैं जो कि किसने देखी है? आंखों ने। एक वचन को पढ़िए, चलो। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन 2। पृथ्वी पर की नहीं, फिर एक बार कहा कि नहीं? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। हालेलुया। हमारा सारा ध्यान कहाँ है? कौन सा आईफोन मार्केट में आया? ये स्वर्ग की वस्तु है? अरे बोलो नहीं। फिर कौन सी? पृथ्वी की। बोलो, पृथ्वी की। हालेलुया। मार्केट में कौन सी गाड़ी चल रही है वो मुझे चाहिए? कौन सी वस्तु है? पृथ्वी की। हाँ, उसके घर में वो मार्बल थी, मुझे भी लगानी है। कौन सी वस्तु है? पृथ्वी की। सारी चीजें जो हम मांगते हैं और इच्छा और अपेक्षा रखते हैं ना, वो सारी पृथ्वी। बाइबल कहता है, वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। आमीन। और आपको पता है स्वर्गीय वस्तु कैसे दिखती है? कैसे दिखती है?
हम कैसे देख सकते हैं स्वर्गीय वस्तु? पृथ्वी की वस्तुओं को किससे देखा जाता है? आंखों से। हाँ, किससे? शारीरिक आंखों से। हाँ, मैं देख सकता हूँ, वाह कितने अच्छे बर्फ के पहाड़ हैं, पृथ्वी की वस्तु है। हालेलुया। अगर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर घर बना लो, मैं फुकट में प्लॉट देता हूँ, नौकरी देता हूँ, तो शायद हम रह नहीं चाहेंगे क्योंकि क्या मिल रहा है फुकट में? पृथ्वी की वस्तु। हालेलुया। हाँ, पर आपको पता है ये पृथ्वी की वस्तु है, शारीरिक आंखों से नजर आती है, और वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। तो मुझे एक बात बताइए, स्वर्गीय वस्तु किससे दिखती है? आत्मिक आंखों। कौन सी आंखों से? आत्मिक आंख है हमारे जीवन में, ठीक है, आत्मिक आंखों से दिखती है। आत्मिक आंखें कैसे खुलती है? वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं, आप उन बातों को नहीं देख सकते जो अब तक नहीं हुई। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को देखा जो जन्म से लंगड़ा था। आपको पता है उन्होंने किस नजर से देखा? तू लंगड़ा है ना, मेरे अंदर जो है ना, तू चलेगा और फिरेगा, तू चलेगा और फिरेगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब किसी के घर में गया, याईर की कन्या मर गई थी, सारे लोग रोने लग गए थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया और सारे लोगों को कहा चुप, वो रोई नहीं, वो मरी नहीं, वो क्या कर रही है? सो रही। बोलो क्या कर रही है? इन्हें कहते हैं आत्मिक आंखें। आमेन। शारीरिक आंखें क्या दिखा रही थी? वो लड़की क्या हो चुकी है? मर चुकी। आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहा है? सो रही है। मरे हुए को जिंदा करना मुश्किल है या सोए हुए को उठाना मुश्किल है? मरे हुए को जिंदा करना। यीशु मसीह क्या कहता है? ये तो क्या कर रही है? सो रही है। तो मैं तो सोई है तो जगा तो सकता हूं ना। हालेलुया। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुलने लग जाएगी ना, आपको पता है जो शारीरिक आंखें जो है ना, आपको भय निर्माण करेगी, आपको असंभव बातें बताएगी, और जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, असंभव बातें संभव होते हुए आप नजर आएंगे। आमेन। आमेन। लंगड़े व्यक्ति को देखेंगे तो आप विश्वास करोगे ये घूमेगा, चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि आपकी कौन सी आंखें खुल गई? हालेलुया। सारे इजराइलों की शारीरिक आंखें देख रही थी कि सामने लाल समंदर है। कौन सा समंदर है? लाल। केवल एक व्यक्ति की आत्मिक आंख खुली थी। कौन? मूसा कहता है आज तुम देखना परमेश्वर कैसे तुम्हारा उद्धार करता है। हालेलुया। मूसा ने अपनी लाठी को उठाया और उस समंदर के ऊपर कर दिया। वचन में लिखा है जो कभी नहीं हुआ था, किसी की आंखों ने नहीं देखा था, पहली बार परमेश्वर ने मूसा के लिए और इस्राएली लोगों के लिए लाल समंदर के 2 भाग कर दिए। हालेलुया। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आप वो चीजें देखने लग जाओगे जो आज तक आपने कभी देखी नहीं। और ये तब संभव है जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी। जो आंखों ने नहीं देखा वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमेन। हम उस चीजों को मांगते हैं जो केवल आंखें देखती है। मत मांगो, मांगने की जरूरत भी नहीं, कि परमेश्वर जानता है आपको किसकी आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं कभी खुद के चंगाई के लिए मांगता नहीं। प्रभु को मैं कभी ऐसा नहीं कहता प्रभु आज खाना खाया है तो बचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है अगर उसने दिया है तो बचेगा। हालेलुया। एसिडिटी होगी नहीं, भले कितनी भी चाय पी लो, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद के लिए नहीं जीता, मैं उसके लिए जीता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? विश्वास इसे ही कहते हैं। अगर खाते समय आपके मन में शंका हो, बीमार पड़ोगे। पानी पीते वक्त अगर आपके मन में शंका हो, जरूर आपको खांसी होगी, जरूर आपको डायरिया होगा, क्योंकि आपने पानी पीते हुए मन में ये तो फिल्टर का नहीं, ये तो आरओ का पानी नहीं, और मुझे तो कौन से पानी की आदत है? फिल्टर वाले। जिस दिन आपने अच्छा भी पानी पी लिया ना बिना आरओ वाला, फिर भी आप बीमार पड़ोगे, आपको डायरिया 101% होगा, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। जिस दिन तुम विश्वास रखने लग जाते हो ना, फिर एक बार परमेश्वर में एदेन में लाकर खड़ा करता है। हालेलुया। कहाँ लाकर खड़ा करता है? एदेन के बगीचे में। आमेन। आमेन। जहां पर बीमारी नहीं, जहां पर तकलीफ नहीं, जहां पर भय नहीं,
एदेन में क्या था? कौन था उनके साथ? परमेश्वर। परमेश्वर। कौन चंगाई देता था? परमेश्वर। कौन सारी चीजों को देता था? परमेश्वर। आमेन। जिस दिन परमेश्वर आपको एदेन में लेकर आएगा ना, ये सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। कल क्या होगा? अगर आज ही प्रभु आ गया तो कल की चिंता क्यों करनी है? आमेन। और अगर प्रभु को परसों आना है ना तो कल की जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया। जितना लेट प्रभु को आना है ना, उतने दिनों की आपको प्रोविजन वो करेगा। आपको कुछ घटी पड़ेगी नहीं। आमेन। इसे विश्वास कहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। खाते वक्त भय, पीते वक्त भय, बाहर जाते वक्त भय, इतने भय में हम जीते हैं। क्या लगता है हमें? सच में हम विश्वास में हैं? खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इब्रानियों की पत्री में लिखा है। किससे जीवित रहेगा? विश्वास। और आजकल मेरा मसीही व्यक्ति गोलियों पर जीवित रहेगा। ऐसा हमारा जीवन है। भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा गोली लेने का टाइम नहीं बदलता। भले हम टाइम पर बाइबल ना पढ़े, टाइम पर प्रार्थना ना करें, टाइम पर हम आत्मिक बातें ना करें, पर टाइम पर क्या लेते हैं? गोली। बोलो क्या लेते हैं? गोली। बाइबल भूल जाएंगे, गोलियां। अरे बोलो, नहीं भूलेंगे। बोलो, गोलियां नहीं भूलोगे। क्या लगता है हम विश्वास में है कि नहीं? खुद को परखो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप दवाखाने में मत जाओ, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। वचन को अलग रीति से मत लो। मेरा कहना यह है, अगर आप विश्वास रखोगे, जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वचन यही कहता है, मेरा धर्मी जन जो है ना, विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। विश्वास से। आमीन। लाखों लोगों को लेकर निकला था मूसा मिस्र से। इजरायली लोगों को कनान लेकर जा रहा था, लाखों लोगों को। एक भी डॉक्टर साथ में नहीं था। एक भी डॉक्टर साथ में, एक भी वैद्य साथ में नहीं था। लाखों लोगों की जिम्मेदारी थी। अरे किसी को बुखार आया, किसी को पेट दुखने लग गया, किसी को कुछ हुआ, तो क्या करेगा मूसा आधे रास्ते में? उसको पता था चिंता मेरी नहीं, चिंता किसकी है? परमेश्वर। हमें किसने बाहर निकाला? परमेश्वर। कौन लेकर जा रहा है? हमारे साथ में कौन है? परमेश्वर। तो हमें किसी चीज की चिंता, क्योंकि मूसा को पता था विश्वास के द्वारा हम जीवित रहेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में ये बातें नहीं, इसका मतलब हम विश्वास में नहीं। खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज भी हम जगत की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। वचन कहता है, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। और स्वर्ग की वस्तुएं इन आंखों से दिखती, आपको पता है स्वर्ग की बातें कब दिखती है? जब इन आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के साथ बैठेंगे। कौन सी बातें दिखने लग जाएगी? स्वर्ग की। स्वर्ग की। हमें इसलिए नहीं दिखती कि हम आंखों को बंद ही नहीं करते। जिस दिन जगत के लिए अपनी आंखों को तुमने बंद कर दिया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। पर जगत के लिए अगर आपकी आंख खुली है ना, आप आत्मिक बातों को नहीं देख पाएंगे। जितने लोग टीवी, पिक्चर, सिनेमा, सीरियल, इन बातों में अपना दिन बिताते हैं, अपनी आंखों से इन चीजों को देखते हैं ना, आप भूल जाओ कि आप स्वर्गीय बातों को देख पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों को आदत लग चुकी है इन जगत की बातों को देखने के लिए। आप अपनी नजर से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जिस दिन आपकी आंखें आपने इस जगत की बातों के लिए बंद कर दी, उस दिन परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा। आमीन। और वो बातें दिखने लग जाएगी जो आज तक नहीं दिखी। सारा कचरा है जो आज आप जमा कर रहे हो जगत में। कौन सी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है आपको? मूवीज देखकर, सीरियल देखकर, किसका घर कैसे फोड़ा जाए, किसकी चुगली कैसे की जाए, किसकी निंदा कैसे की। इससे अलावा दूसरा क्या होता है सीरियल्स में? बोलो। इसका पति उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ। कौन सी अच्छी बातें सिखाई जाती है सीरियल्स में? दुनिया भर का कचरा भर के रखा है हमने अपने दिमाग में, और चाहते हैं कि परमेश्वर आत्मिक बातों को दिखाए। बिल्कुल नहीं दिखेगी। इस कचरे को साफ करो, अपनी आंखें जगत के लिए बंद करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उन बातों को देखोगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। 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 यह है विश्वास।
उन बातों को देखना जो नजर नहीं आती, उन बातों का भरोसा करना जो आज तक देखी नहीं। और जिस दिन विश्वास करने लग जाओगे ना, उन बातों के लिए आप मांगोगे जो आज तक हमने देखी भी नहीं है। हालेलुया। तो परखो, पौलुस कहता है क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। बहुत अच्छा वचन, इसलिए अच्छा है क्योंकि वचन में खुद को परखने के लिए कहा गया है। आमीन। हाँ, अगर मैं सिखाता ना तो आप शायद छोड़ देते सुनकर, और वचन हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को परखना है कि हम इस कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं। हाँ, मैं तो सिखाकर चला जाऊंगा, बोलकर चला जाऊंगा, पवित्र आत्मा जिस तरह से मुझे चला रहा है ये सारी चीजों आपको बताकर चला जाऊंगा, और उसके बाद अगली जिम्मेदारी आपकी है खुद को परखना। हालेलुया। खुद को जांचना कि इस वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं। और जिस दिन आप खुद को परखने लग जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन में कौन सी गलतियां हैं। गलतियों को दूर करना ही आत्मिक जीवन है, पवित्रता की ओर जाना ही आत्मिक जीवन है, प्रभु के और नजदीक आना ही आत्मिक जीवन है। खुद के लिए जीना आत्मिक जीवन नहीं, जगत की बातों के लिए मांगना आत्मिक जीवन नहीं, जगत की बातों के लिए जीना आत्मिक जीवन नहीं। पर जिस दिन आप स्वर्गीय बातों के लिए जीना सीख जाओगे, आत्मिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से प्यार करता है और इसलिए वो चाहता है कि हम विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास रखिए, विश्वास के द्वारा चलिए। बहुत अद्भुत है हमारा परमेश्वर। मेरे जीवन में रोज उसके अनुग्रह, उसके प्यार का मैं अनुभव करता हूं। बहुत अद्भुत है। विश्वास के द्वारा चलिए। शायद हम लोगों को जब सेवा करते हुए लोग देखते हैं ना, लोग पागल समझते होंगे, इनका सिर घूम गया। पतरस को भी वैसे ही समझते थे, पौलुस को भी वैसे ही समझा जाता था, क्योंकि घर बार छोड़कर आए थे, प्रॉपर्टी छोड़कर आए थे, सब बेच बाज कर आए थे प्रभु के पीछे। पर प्रभु ने उनको कहा था, हे पतरस, तूने मेरे लिए जो छोड़ा है ना, इस युग में और आने वाले युग में बहुत गुना इसका आशीष तू पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जब जाओगे ना, यहां जो आप कमा रहे हो आत्मिकता में, वो वहां पर जमा हो रहा है। अगर यहां कुछ भी नहीं कमाओगे ना, वहां रास्ते पर भीख मांगनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कुछ? भिखारियों की तरह वहां जाने से अच्छा है यहां उसके लिए कुछ कमाओ। आमीन। क्योंकि सारी मजदूरी प्रभु यीशु मसीह आने के वक्त देने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि मैं जल्द ही आता हूं और हर किसी को उनके उनके कार्यों के द्वारा मैं मजदूरी देने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। तो अगर हमें मजदूरी चाहिए, हमारे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए ना, तो यहां प्रभु के लिए कुछ करो। कम से कम प्रार्थना करो दूसरों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए करो, अपने चर्च के लिए करो, अपनी कलीसिया के लिए करो, अपने रिश्तेदारों के लिए करो, अरे परिवार के लिए करो, अपने बेटों के लिए करो, बच्चों के लिए करो, जो नाश में जा रहे हैं उनके लिए करो। कुछ तो कमाओ प्रभु के लिए। क्या मुंह उठा के जाके वहां पर, और क्या मुंह दिखाओगे प्रभु को? और प्रभु आपका मुंह देखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उम्र भर उसका मुंह आपने देखा नहीं। और क्या लगता है आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप फोटो पर लिखते हो स्वर्गवासी, मैंने तो आज तक जगत में ऐसी फोटो ही दिखी नहीं। नरकवासी, बेवड़ा मरा तो भी कहा जाएगा। अरे बोलो, क्या लगता है आप पागल है या वो पागल है? परमेश्वर हाँ, पी कर मरा फिर भी उसके फोटो के नीचे क्या लिखा? खा के मरा फिर भी फोटो के नीचे क्या लिखा? स्वर्गवासी। अरे लिखो वहां पर नरकवासी। मरा है पाप कर तो जाएगा नरक में ही। व्यभिचार कर मरा है तो नरक में ही जाएगा। खुद को खराब कर मरा है, नरक में ही जाएगा। चोरी कर मरा है, नरक में जाएगा। 2 नंबर के माल कमाए, नरक में जाएगा। दूसरों को फंसाए, नरक में जाएगा। और सच हम सुनना नहीं चाहते। और सच को हम समझना भी झूठ में जीते हैं। किसमें जीते हैं? अरे बोलो, किसमें जीते हैं? झूठ में। सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलते हैं। और लोगों हम बोलते हैं, हम क्रिश्चियन व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ बराबर है, तुम नहीं बोलते। दूसरों से नहीं बोलते,
खुद से बोलते हो। समझ में आ रहा है कुछ? हमारा झूठ दूसरों से नहीं है, हमारा झूठ किससे है? खुद से, कि मैं धर्मी हूं, मैं कहा जाऊंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, स्वर्ग परमेश्वर का घर है, धर्मशाला नहीं कि परमेश्वर किसी को भी उठाएगा और लेकर जाएगा। उससे पहचान बनानी है, यहां पर बनाओ। उससे संबंध बनाने हैं, यहां पर बनाओ। तब जाकर मेरा खुदा उसके घर में आपको जगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास दिखाना है, यहां पर दिखाओ। विश्वास की परीक्षा होती है। जिस दिन आपने विश्वास रखना शुरू कर दिया ना, उस दूसरे दिन से क्या शुरू हो जाएगी? विश्वास की परीक्षा। क्योंकि प्रभु केवल विश्वास पर भरोसा नहीं रखता। जब परीक्षा में टिकोगे ना, तब परमेश्वर कहेगा हाँ अब आया लाइन पर। हालेलुया। विश्वास रखने वाले की क्या होगी? परीक्षा होगी। आमीन। परीक्षा करेगा मेरा परमेश्वर। इजरायली लोग मिस्र से जब निकले, पहले दिन से परीक्षा शुरू हो गई। हाँ, बाहर निकले, लाल समुद्र आगे था, उसके दो भाग हुए, आगे निकल गए। खाने के लिए कुछ नहीं था, स्वर्ग में से विश्वास के द्वारा मन्ना मिला। पीने के लिए पानी नहीं था, पत्थर में से पानी निकला। समझ में आ रहा है कुछ? विश्वास के द्वारा जी रहे थे। डॉक्टर नहीं था, कोई कपड़े सीने वाला टेलर नहीं था। वचन में लिखा है, आपको पता है, कपड़े जैसी उनकी उम्र बढ़ती रही, वैसे कपड़े भी उनकी उम्र के साथ बढ़ते रहे। फटे नहीं। कौन सी कंपनी के होंगे? परमेश्वर। हाँ, ये खुदा ने दिए थे। हालेलुया। उनका टेलर कौन था? परमेश्वर। आमीन। ऐसे वस्त्रों को उनको पहनाया था परमेश्वर ने कि एक 10 साल का बेटा, जो बच्चा जब 40 साल का हुआ ना, 50 साल का, तब भी उसके वस्त्र उसके साथ ही बढ़ रहे थे। हालेलुया। हाँ, ऐसी चप्पलें उन्होंने पहनी थी जो कभी खराब नहीं। कितने साल? 40 साल। कौन सी कंपनी की थी? परमेश्वर की। आमीन। हाँ, आप आटा खिलाओ या टाटा खिलाओ, 2 साल में फेंकनी है उसे। हालेलुया। रेमंड के कपड़े पहनो, फिर भी थोड़े दिनों के बाद फीके लगने लग जाएंगे। पर मेरा खुदा जब देने लग जाता है ना, आपको पता है, कभी घटी नहीं बढ़ती। विश्वास के साथ जिए। आमीन। जिस दिन आप विश्वास के साथ जीने लग जाओगे, नया कुछ होने लग जाएगा। हालेलुया। पुरानी बातें मेरा परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता। हम मांगते पुरानी ही बातें, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, उसका देखा वो चाहिए, उसका देखा वो चाहिए, नया मार्केट में आया वो चाहिए। अरे है तो पुराना ही सब, मांग तो वही रहे हो। परमेश्वर कुछ नया देना चाहता है। हालेलुया। स्वर्गीय चीजों को देना चाहता है। वो स्वर्गीय चीजों की ओर मन लगाए, इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से। हालेलुया। अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं, खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं? समझ में आ रहा है सब? हालेलुया। बहुत महान है हमारा परमेश्वर। इतने दूर से परमेश्वर ने इसलिए लाया है कि हम खुद को परख पाए, खुद को टटोल पाए, खुद को जांच पाए। और इन 4 दिनों में जब हम खुद को टटोलेंगे, खुद को जांचेंगे, खुद को परखेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, हम मसीह हैं या नहीं, हम विश्वास में। मुझे पता है इतना करने के बावजूद भी कुछ लोग होंगे जिनका घड़ा उल्टा ही है। पानी अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि ये बुलाए गए हैं, चुने हुए नहीं। पर जो चुने हुए जो लोग हैं ना, वो इस वचन को कहा लेंगे अंदर, भीतर। और फिर क्या होगा पता है आपको? जब इस वचन का बीज उनके अंदर आएगा, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। आमीन। हालेलुया। हाँ, पर जिनकी पथरीली जमीन है ना, वचन में लिखा है, कुछ बीज कहाँ गिरा? पथरीली जमीन पर। वो मन वचन को अंदर जाने ही नहीं देते। हाँ, वो मन को कठिन कर लेते। ये कौन आया हमें सिखाने वाला? ये आज का लड़का हमें क्या सिखाएगा? इसको इतना समझ में आने लगे, ये इतना धर्मी हो गया। अरे मैं पापी हूं, पर मैं जो बोल रहा हूं ना वो मानो तो तुम सुधरोगे। इसमें भलाई किसकी है? तुम्हारी। हालेलुया। अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मेरी मत सुनो, अगर मैं सच बोल रहा हूं ना तो सुनो, क्योंकि इससे फायदा तुम्हारा होगा। हालेलुया। हाँ, भले आपकी मेरे साथ दुश्मनी हो, पर अगर दुश्मन भी अगर आपको कुछ अच्छा सलाह देता है ना, तो उसकी मानो।
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, दुश्मन है तो मैं क्यों सुनूं? इसका और मेरा जमता नहीं तो मैं क्यों सुनूं? अरे भाई, पर वो तुझे अच्छी सलाह दे रहा है ना, तो भले वो दुश्मन हो, सुन ले, तेरा फायदा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी करो, मुझे कुछ भी समझो, पर वचन को सुनो और मानो, फायदा होगा। आमेन। खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यही परमेश्वर चाहता है। मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक प्रार्थना में हम जाएंगे। मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन्य था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता, जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभ है। प्रभु जी, जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बने, ऐसा होना चाहिए। हम खुद को परखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवन नाम से मांगते हैं। आमीन।